नेक्स्ट रिपोर्ट कार्ड में आप देख सकते हैं कि जैसे ही हमारा टर्म और टर्म के अंदर के एग्जाम्स क्रिएट हो गए, हमारे पास ऑप्शन आता है नेक्स्ट स्कोलास्टिक एरिया एंड को स्कोलास्टिक एरिया। जैसे कि आप जानते हैं कि हर स्कूल में एग्जामिनेशन के जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनके दो ऑप्शन में सब्जेक्ट्स डिवाइडेड रहते हैं। स्कोलास्टिक दैट मीन्स आपके मेन सब्जेक्ट्स इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, ईवीएस, और को स्कोलास्टिक दैट मीन्स आपके एक्स्ट्रा करिकुलम सब्जेक्ट दैट मीन्स सेल्फ अवेयरनेस, प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये आपके स्कूल में कुछ भी हो सकता है, आप इसमें ड्राइंग, मोरल साइंस, जीके, ये सब भी रख सकते हैं। तो ये ऑप्शंस कहाँ से क्रिएट करना है? जी हाँ, हमने ये ऑप्शंस क्रिएट करने के लिए दिया हुआ है हमारे मास्टर्स मॉड्यूल में सब्जेक्ट एंट्री। सब्जेक्ट एंट्री बेसिकली आपके तीन स्ट्रक्चर में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज ऐड सब्जेक्ट टाइप, सेकेंड वन इज ऐड सब्जेक्ट, हाइड दिस, नेक्स्ट वन इज ऐड सब सब्जेक्ट टाइप। ऐड सब सब्जेक्ट टाइप आज के डेट में ये बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता है करंट सिनेरियो में, बिकॉज ऐड सब सब्जेक्ट टाइप हमारा कब यूज़ होता था? जब हम CCE फॉर्मेट यूज़ करते थे, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवेल्यूशन। उसमें 3 लेयर में सब्जेक्ट्स क्रिएट होते थे, बट फॉर नाउ अभी इसमें 2 लेयर्स में सब्जेक्ट क्रिएट होते हैं, ऐड सब्जेक्ट टाइप एंड ऐड सब्जेक्ट। यस, अगर आपको सब्जेक्ट के अंदर सब सब्जेक्ट क्रिएट करना है तो आप बिल्कुल इसे यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ऐड सब्जेक्ट टाइप करना है, कैसे करना है। ऐड सब्जेक्ट टाइप में हमारा मोस्टली मार्क्स टाइप एंड ग्रेड टाइप 2 टाइप्स के रहते हैं। तो हमने मार्क्स टाइप में ऑप्शन देते हैं हम, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे क्लास 1 क्रिएट करके रखा है, क्लास 2 के लिए क्रिएटेड नहीं है, तो मैं यहाँ सिलेक्ट कर लेती हूँ प्राइमरी क्लास 2। सब्जेक्ट टाइप इज माई मार्क्स टाइप, सब्जेक्ट वाइज टाइप इज स्कोलास्टिक एरिया। ओके, तो यहाँ से मैंने स्कोलास्टिक एरिया क्रिएट कर लिया है, सेव। नेक्स्ट है मेरा ग्रेड टाइप, ग्रेड टाइप फॉर प्राइमरी क्लास 2, दैट विल बी को स्कोलास्टिक एरिया, को स्कोलास्टिक एरिया। ओके, ये मैंने क्लास 2 के 2 सब्जेक्ट टाइप्स क्रिएट कर लिए हैं, स्कोलास्टिक एरिया एंड को स्कोलास्टिक एरिया। जैसे ही मैंने वो 2 क्रिएट कर लिया, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन आता है ऐड सब्जेक्ट का। ऐड सब्जेक्ट में हम अपने मेन सब्जेक्ट्स ऐड करते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं प्राइमरी क्लास 1 के लिए देख सकते हैं आप, प्राइमरी क्लास 1 में हमने इतने सब्जेक्ट क्रिएट करके रखे हैं। मैंने अभी क्लास 2 के लिए स्कोलास्टिक और को स्कोलास्टिक क्रिएट किया है, और क्लास 2 के लिए यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट अवेलेबल नहीं है, तो आपको यहाँ से क्रिएट करना है। अगर आपके पास सब्जेक्ट कोड है तो आप सब्जेक्ट कोड एंटर करिए, अगर नहीं है तो ये मैंडेटरी नहीं है, इसे छोड़ दीजिए, जस्ट लीव इट। सब्जेक्ट नेम एंटर करिए, यहाँ पे सब्जेक्ट नेम टाइप करिए। बेसिकली मेन सब्जेक्ट है जो सब सारे स्टूडेंट्स के ऊपर एप्लीकेबल है, तो आपको उसे रेगुलर ही रखना है। इंक्लूड रखने, क्योंकि हम उसको मार्क्स टाइप में इंक्लूड करते हैं, दैट मीन्स उसके मार्क्स ऐड होते हैं एग्जाम में। थ्योरी पेपर है तो हम थ्योरी सिलेक्ट करेंगे। सेक्शन 1 हमारा जो रिपोर्ट कार्ड है वो 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है, तो स्कोलास्टिक एरिया हमेशा सेक्शन 1 में ही फॉल होता है। ऑर्डर प्रायोरिटी टू प्रिंट इन रिपोर्ट कार्ड, दैट मीन्स कौन सा सब्जेक्ट किस सब्जेक्ट के बाद आएगा, तो इंग्लिश हमेशा नंबर 1 में रहता है। ओके, बैकग्राउंड कलर ये ऐप के लिए यूज होता है, तो अभी आपको इसको कुछ भी स्टोर करने की जरूरत नहीं है, मैंडेटरी भी नहीं है, तो यू कैन लीव इट, जस्ट क्लिक ऑन सेव। मैंने अभी आपको एक सब्जेक्ट क्रिएट करके दिखाया है क्लास 2 का। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे फिल्टर करेंगे क्लास 2, तो ये हमारा इंग्लिश क्रिएट हो गया। अब एक को स्कोलास्टिक सब्जेक्ट भी हम क्रिएट कर सकते हैं, सेम इसी तरह जैसे आप इसमें क्रिएट कर लीजिए को स्कोलास्टिक में सेल्फ अवेयरनेस, ये आपका को स्कोलास्टिक हो गया। ओके, वन मोर थिंग मैं आपको इसमें हाईलाइट करना चाहूंगी कि कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे रहते हैं जो हमारे ऑप्शनल होते हैं, जो कि हायर क्लासेस में ज़्यादा होता है, जैसे रिटेलिंग, कंप्यूटर या फिर संस्कृत। तो 9th का भी मैंने क्रिएट नहीं किया है, लेकिन मैं आपको ये एग्जांपल अभी जो मैंने क्रिएट किया प्राइमरी में उसी में लेके दिखा देती हूँ। सपोज आपने प्राइमरी के स्कोलास्टिक में मोरल साइंस को सब्जेक्ट क्रिएट किया है जो हर बच्चा नहीं लेना चाहता है, ओके, और एल्स योगा, इस टाइप के सब्जेक्ट्स जो हर बच्चे नहीं लेना चाहते हैं, तो उसे आपको ऑप्शनल बनाना है। ऑप्शनल दैट मीन्स कि ये सब्जेक्ट हमारे करिकुलम में है, बट हर बच्चे इसे सिलेक्ट नहीं करते हैं, कुछ सिलेक्टेड स्टूडेंट्स के ऊपर ही ये एप्लीकेबल होता है।
उसके लिए हमने ऑप्शन दिया हुआ है सब्जेक्ट को ऑप्शनल टाइप क्रिएट करना। ओके, यहाँ से आप उसे फिर सेव कर सकते हैं। और भी कुछ ऑप्शंस है यहाँ पे, जैसे मान लीजिए कि मैं सब्जेक्ट तो क्रिएट कर रही हूँ स्कोलास्टिक एरिया में कंप्यूटर, बट वो एनुअल एग्जामिनेशन में मेरा ऐड नहीं होगा। दैट मीन्स एनुअल में जो परसेंटेज कैलकुलेट होता है उसमें ये सब्जेक्ट मुझे ऐड नहीं करना है, तो उस केस में आपको इसे एक्सक्लूड रखना है। ओके, एक्सक्लूड थ्योरी टाइप। और अगर आप चाहते हैं कि ये थ्योरी नहीं प्रैक्टिकल टाइप रहे तो आप इसे थ्योरी एंड प्रैक्टिकल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए हमने ये ऑप्शन दिया है सब्जेक्ट एग्जाम टाइप। ठीक है, ओके, सो दिस मच इज एनफ फॉर ऐड सब्जेक्ट। इस तरह से आप अपने सारे सब्जेक्ट्स यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं।